आदाब नाजरीन, खित्ते चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा लेकर आपका मेजबान इश्ताक अहमद देव हाजिर। पेश है अहम खबरों की शह सुर्खियां। जिला रामबन के खड़ी गांव में बिजली की अदम दस्तयाबी से अवाम नाराज, जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर की मरम्मत का किया मुतालबा। किश्तवाड़ में अपाची जंगी हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग, गुज़श्ता रात हेलीकॉप्टरों की उड़ान का लोगों ने किया नजारा। कासदीगढ़ में अवाम का महकमा दही तरक्की के खिलाफ एहतजाज, सरकारी खजाने से गैर कानूनी तौर रकूमात निकालने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का यौम पैदाइश, मुख्तलिफ मुकामात पर मरहूम रहनुमा को किया गया याद। और चिनाब टीवी की तरफ से मुख्तलिफ लोगों को एजाज, कोविड-19 वबाई मर्ज के दौरान काम करने पर पेश किया खराज तहसीन। और अब पेश है खबरों की तफसील। जिला रामबन की तहसील खड़ी के इलाका बोआ की गुजर बस्ती में गुज़श्ता एक माह से बिजली की अदम दस्तयाबी के खिलाफ लोगों ने महकमा के खिलाफ एहतजाज किया है। मुकामी बिजली सार्फिन का इल्जाम है कि महकमा के मुलाजमीन इस बात पर बजिद हैं कि खराब ट्रांसफार्मर को लोग आज खुद उतार कर वहां से 30 किलोमीटर दूर मरम्मत मरकज बहनाल पहुंचाएं और गाड़ी का किराया भी सार्फिन खुद अदा करें। लोगों का कहना है कि गुज़श्ता 2 बरस से मुलाजमीन बिजली लाइनों की मरम्मत पर कोई भी तवज्जो न दे रहे हैं और महकमा हर माह सार्फिन को बिजली मैसर किए बगैर बिजली बिल की भारी रकूमात वसूल कर रहा है। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन से जहां गरीब आवाम पहले ही शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं, ऐसे में लोगों के लिए आज खुद ट्रांसफार्मर को मरम्मत के लिए बहनाल ले जाना और ज्यादा मुश्किलात पैदा करने के मुतरादिफ है। जनाब, मैं आता अहमद वार्ड नंबर 5 का पेंच बोल रहा हूँ। यहाँ ये ट्रांसफार्म बाबा वार्ड नंबर 5, ये ट्रांसफार्म जब भी हम लाते हैं 20 दिन इसका निकलता है। सोन से पीछे मारे से पीछे दूसरा चक्कर है इस ट्रांसफार्म को। ये यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ से हमें ये टूटा फूटा वापस कर देते हैं। इधर आता है, ये 20 दिन जलाते हैं तो ये बंद हो जाता है। बाद में पावर वालों को फोन लगाते हैं, वो आते हैं कभी 10 दिन के बाद, महीने के बाद, बोलते हैं अपना पैसा यहाँ से उठाओ तो ट्रांसफार्म को किराया पर ले जाओ बनिहाल, वहाँ से भी किराया करो जमा, तो इसको इधर लाओ, इधर से उतारो नीचे, खुद हम खुद उठाते हैं लाते हैं, फिर पावर का क्या फायदा है? किराया भी हम देते हैं, और सब कुछ हम करेंगे। बिल फिर काहे का देंगे? फिर किस चीज का बिल देंगे? बिल दे रहे हैं बिजली का, जब बिजली चलेगी तो बिल मिलेगी। जब बिजली नहीं चलती है, बिजली में कोई कमी पेशी हो तो पैसा हम खुद घर से लगाए, फिर बिल गवर्नमेंट को दें। ये क्या कानून है? और ये दूसरा ट्रांसफार्मर जो जला हुआ पता नहीं कितने सन का है, तो ये लाकर वार्ड नंबर 5 बोड़ा में रख दिया। यहाँ गरीब लोग हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, उनके लिए बिल महीने टू महीने आ रही है, तो बिजली का कहीं नामो निशान नहीं। जी, मैं वार्ड नंबर 2 आड़े मार्ग से बोल रहा हूँ कि हमारे बवा और आड़े मार्ग में 47 से आज तक जो भी मुश्किलात हैं वो आज तक पूरी की पूरी हल नहीं हुई। यहाँ पर देख सकते हैं सर, ये पाइप लाइन है जो कई सालों से मैं घर के रबड़ की पाइप लाकर अपना गुजारा करता हूँ। कई बार मैंने डिपार्टमेंट से गुजारिश की, अर्ज की कि हमें ये पाइप चाहिए, लेकिन आज तक हमें नहीं मिला। जो भी आया टाल मटोल कर चला गया। बवा में बिजली 1 महीने नीचे वाले वार्ड में बंद है, उनका ट्रांसफार्म 1 महीने से बंद है, लेकिन बिजली वाले इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। मुझे कहा है कि वो कहते हैं कि आप इसको उतारो, बानिहाल पहुंचाओ, फिर इस पर जो खर्चा लगेगा वो लगाओ, तो फिर इसका कोई सोचेंगे। लेकिन 1 महीने से यही बात चल रही है, कोई उसको
आकर ठीक नहीं करता है। भारत चीन सरहद पर तनाव के दौरान गुज़श्ता रात भारतीय फौज के खुसूसी अपाची कम्बैट हेलीकॉप्टरों ने किश्तवाड़ में लैंडिंग की। ये पहला मौका है जब दो जंगी हेलीकॉप्टरों ने किश्तवाड़ पर लैंड किया है। वहीं गुज़श्ता रात वादिय चिनाब के मुख्तलिफ कस्बाजात व देहात में रात को हेलीकॉप्टरों की उड़ान के दौरान लोगों ने अपने अपने घरों से बाहर आकर ये नज़ारा देखा। वाज़ेह है कि हिंद चीन सरहद किश्तवाड़ से महज 210 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। जिला डोडा के दही तरक्की ब्लॉक काजीगढ़ की आवाम ने महकमा दही तरक्की पर इल्जाम आयद किया है कि महकमा ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत खजाना आमरा से खुर्द बुर्द करके रकूमात निकाली है, मगर जमीनी सतह पर हालात मुख्तलिफ हैं। लोगों ने रियासती व जिला इंतजामिया से पंचायत कुड़धार के वार्ड नंबर 4 में होने वाले तरक्याती कामों की अज़सर नव तहकीकात का मुतालबा किया है। लोगों का इल्जाम है कि महकमा ने जिन कामों के एवज रकूमात निकाली है उनमें महज 10% काम ही हुआ है और 90% काम नहीं हुआ है। लोगों ने धमकी दी है कि अगर उसकी गैर जानिबदार तहकीकात न हुई तो वह एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलेंगे। ये काम नंबर 4 है जिसमें हम चेक करते हुए यहाँ चौथे नंबर पे पहुंचे हुए हैं। ये है डुग टू बाड़वा पक्का पाथ है जिसका अमाउंट 1.5 लाख है। सब ये बाड़ा नाला टू बाड़वा जिसमें कि पूरे का पूरा मटेरियल भी और लेबर सब भी क्लियर फाइनल पेमेंट हो चुकी है। और ग्राउंड पे 0 है। ये आप देख सकते हो। ये आज की डेट में इसका कच्चा बन रहा है, सी पाथ बन रही है। मुजफ्फर अहमद है, मैं कुड़धार पंचायत 1 में रहता हूँ, वार्ड नंबर 4। आज हमने मीडियम की मदद से एक वेरिफिकेशन कराई वार्ड नंबर 4 में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा घोटाला है, लगभग 1 करोड़ का। हमने प्रॉपर चैनल से मीडिया से बात की और हमने उनको लाइव टू लाइव दिखाया। काम ग्राउंड पे हुए नहीं है, खाली पैसा निकाला गया है, पेमेंट हो चुकी है। कुछ ऐसे काम हैं जिसका कि एक सी पाथ है उसका पेमेंट 45,000 हुआ है, बट कागज़ के तहत जो निकाला गया है 1,73,000 रुपये उसकी पेमेंट हो चुकी है। जिसने काम किया है उसने 45,000 लिया है और कागजों में जो है जिसने पैसा निकाला है, जिसने पैसा खाया है वो 1,73,000 रुपये खाया है। उसके अलावा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये पेमेंटें जो हुई RDD डिपार्टमेंट ने जो पेमेंटें की है सारा फेक है, फ्रॉड है। ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं हुआ है और फेक बिल निकाले गए हैं। हमने आपको जैसे 10 लाख का काम भी दिखाया, ग्राउंड पे नहीं हुआ। पक्का पाथ नाला टू मोसवा जो है वो वहाँ पे 10 लाख का काम है, वो भी नहीं हुआ है। जैसे हमने धर्म होस्ट टू महिदीन बट दिखाया आपको काम, पक्का पाथ 7 लाख का है, वो भी नहीं हुआ है। धर्म होस्ट टू घाल जैसे हमने ये काम आपको दिखाए हैं, ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं हुआ है, पेमेंटें हो चुकी हैं। और ये सरासर RDD डिपार्टमेंट जो है फेक बिल निकाल के पैसा खाया है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर से हमारी भरपूर रिक्वेस्ट है कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नहीं तो पूरी कुड़धार के अवाम, पूरे वार्ड के लोग हम सड़कों पे उतर आएंगे। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है और हमारी ये अपील है कि हमारा जो वार्ड नंबर 4 में जो ये गलत काम हुआ है, गरीब लोगों के साथ ये गला घोटा गया है और हमारी रिक्वेस्ट है। देखिए, मैं बड़े शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके मीडिया के माध्यम से हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर मोदी तक, हमारे जो गवर्नर है उन तक भी ये बात पहुँचे कि जो बड़े दुख से कहना पड़ता है हमको कि जो हमारा पंचायत कुड़धार पंचायत ये है, इसका वार्ड नंबर 4 जो है, इसमें जो आज हमने आपको वेरिफिकेशन करवाई है, इन जो भी ये तो हमने एक ट्रेलर दिखाया आपको कि 16-17 काम दिखाए आपको, ये सरासर ज़मीन पे गलत हैं सारे। आपने खुद भी देखा, ग्राउंड दिखाया आपने कि क्या है। और इसके अलावा भी जो हमारे पास रिकॉर्ड हैं, पूरा प्रूफ है हमारे पास कि जो कुछ काम नहीं हुआ है। हम ये लिहाजा हम आपके माध्यम से अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके माध्यम से ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचनी चाहिए, गवर्नर तक पहुंचनी चाहिए कि ये बात कि भाई इस पंचायत में जितने भी घोटाले हुए हैं वो सारे विजिट के ज़रिए आगे निकलने चाहिए। जिसने भी निकाले हैं वो सामने आने चाहिए। और जो भी पंच और सरपंच बने हैं, हाँ,
कम से कम उनको भी खुदा इंसाफ होना चाहिए कि भाई अपना काम अगर एक 5 साल के इनको मिला है हक, और अपना काम अच्छी तरह निभाएं, हाँ, और गरीब लोगों का साथ दें। गरीब लोगों का हमारे वार्ड में 2-2 बार 3 बार एक काम लिखाया जाता है, मगर काम ग्राउंड पे ज़ीरो होता है, काम पेमेंट निकल जाती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन दिया जाए कि भाई एक काम में। मेरा मुतालबा यही है सर, इस कुरधार पंचायत में अच्छी तरह छानबीन की जाए। आपके माध्यम से कि आबादत गाँव का ये हाल है, बाकी जगहों का क्या हाल होगा सर? सर इधर एक काम हर साल 10-10 बार लिखाया जाता है, फ्रॉड बिल बनाए जाते हैं ना, आवाम को कोई पता नहीं लगता। इस बार आरडीडी डिपार्टमेंट जो है सर हमारे लिए, हमें पंच और सरपंच इसलिए चुने गए थे कि आवाम को पता दे कौन सा बेकवाल किस जगह लगना है, क्या लगना है, आवाम को कोई पता नहीं इस बारे में है। सर कहीं फ्रॉड बिल निकल चुके हैं और हमें सारे रिकॉर्ड इनका निकाला है, जो भी रिकॉर्ड इनके निकला है सारा पैसा निकल चुका है। हुकूमत करोड़ों रुपया जनता की भलाई के लिए, डेवलपमेंटल काम के लिए सरकारें पैसा खर्च करती हैं, लेकिन इसके विपरीत ही होता है। हम अभी जिस पंचायत में हैं वो कुरधार ए पंचायत है। लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया, जनता ने हमें यहाँ पर बुलाया, और आज हमने स्पॉट पे जाके देखा कि जो महकमा आरडीडी की तरफ से काम, तरक्याती काम किए हैं वो ना के बराबर है। जनता का इस बारे में ये कहना है कि इसके बारे में तरक्याती काम जो आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए हैं, जहाँ तक हमने आज हर जगह जो भी इनके पास प्रूफ था, जो भी सबूत इनके पास थे, वहाँ पर उन कामों की हमने छानबीन की, जगह पर गए, स्पॉट्स पर हमने देखा, वो ज़ीरो के ज़ीरो ही नज़र आए। जनता का इस बारे में काफ़ी रोष है, नाराज़गी है कि आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से जहां करोड़ों रुपया सरकारें खर्च कर रही हैं, जनता का इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। हमने ऐसे भी काम देखे, लाखों के 10-10 लाख के, 12-12 लाख के, 14-14 लाख के काम इस वार्ड में, वार्ड नंबर 4 में अभी हम मौजूद हैं। और हम अभी ये आपको कुरधार से इस लाइव के माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं। मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी जनता आज हमारे साथ पूरे दिन जहाँ जहाँ तरक्याती कामों की कागजों में डॉक्यूमेंट्स जो बनाए गए हैं, तैयार किए गए आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन ज़मीनी सतह पर, ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम नहीं हुए हैं। लिहाजा जनता में काफ़ी रोष जताया जा रहा है कि आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर ये जो काम है, कागजों में तो मेंशन है, कागजों में मौजूद हैं, रिटर्न में हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर नहीं किए। जिला इंतजामिया डोडा की तरफ से पुलडोडा के मुकाम पर मौजूद पान बिजली प्रोजेक्ट से वजूद में आई झील में वाटर स्पोर्ट्स व सियाहत को फरोग देने के लिए सरगर्मियों का आगाज किया है। इस सिलसिले में आज इंतजामिया ने ज़राए अबलाग से वाबस्ता नुमाइंदों को पुलडोडा के मुकाम पर आइंदा होने वाले सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वाटर बोट्स को झील डल में चलाकर नावानिगारों को वहां मौजूद सहूलियात से भी वाकिफ कराया गया। के तवील लॉकडाउन ने मेरे दिमाग के अंदर बहुत ही वो तरह तरह के वो जो लोड वो कर दिया था।
तो इसको ज़रूरी था कि यहीं फॉर्मेट मारा जाए, लेकिन कोविड की रिस्ट्रिक्शन थी, साथ ही तमाम टूरिस्ट स्पॉट बंद थे, वक्त हमें यहाँ पर जो मीडिया बरादरी है हमारे काफ़ी कम बढ़ गया था। तो ऐसा जैसे एक सफ़र मुझे चाहिए था जिससे मुझे आनंद मिले, सुकून मिले। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें इनवाइट हुई कि मीडिया वालों को हम चिनाब की सैर पे ले जाएंगे, यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स बॉडीज़ है पुलडोडा में। तो हम जब जूँ ही इस पे आए तो पहले ये जो जैकेट अभी मेरे जिस्म पर ज़ेबतन है तो इसको लगाया तो मैं फ्री हो गया। मैं दरियाए चिनाब के इन खामोश लहरों में उतरने के लिए बोट में उतर गया, और जो मैंने इसमें हवा पाई और मेरे दिमाग में जो ताजगी इस वक्त है, मैं कुछ 10-20% बीमार भी था, तो अब फ्रेश दिख रहा हूँ और खुद को महसूस कर रहा हूँ कि मैंने कुछ ठंडा ऐसा पिया जो मेरे दिमाग में वो ताजगी जैसी पैदा हो गई। तो ये बहुत ही अच्छी राइड मिली और बहुत सेफ़ राइड, क्योंकि दरिया में जाना देखना इसको दूर से वो तो अच्छा लगता है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए तक महदूद अच्छा है, लेकिन जब इसमें उतरना, लेकिन जो हमारे इक्विपमेंट्स थे, जो बोट की कैपेसिटी है, जो इसकी मशीनरी है, मोटर बोट है, तो बहुत मज़ा आया मुझे। मैं दूसरों से भी यही कहना चाहूँगा कि वो आएँ, मज़ा लें। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार है, जो यहाँ पर है इसके जो ज़िम्मेदारान है। तो और क्या कह सकता हूँ मैं, बहुत मज़ा आया मुझे। मैं चिनाब के ये जो बहुत बड़ा गहरा चिनाब है, झील है, तो इसको मैं दूर से देखा करता। यहाँ कभी मैं इस सड़क से जब छोड़ा था, निकलता था, फिर यहाँ से अदला बदली होगी, शहर तब्दील हो गए, पुलडोडा डूब गया, ऊपर से सड़क आई, फिर भी ऊपर से कैमरे में तस्वीरें लेता गया। लेकिन ऐसी तस्वीर जो मैं इसके ऊपर लेता वो आज ले ली मैंने, वो पूरी उम्र याद रखूँगा। दूसरों को भी कहना चाहूँगा, जो मेरे दोस्त हैं वो भी बड़े मज़े में, ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोशिश की कि तस्वीरें ले लें अपने मोबाइल में, वीडियोज़ बनाए। आगे जहाँ तक चल रही की ज़िंदगानी वहाँ तक दिखाएंगे कि पुलडोडा में कोई एक वाटर बॉडीज़ भी है। आगे वक्त क्या क्या दिखाएगा और भी कैसे कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, मुझे उम्मीद है कि मज़ीद डेवलपमेंट होनी चाहिए। शुक्रिया। कि लोग कितने जो हैं वो सेफ़ हैं इससे, क्योंकि सबसे पहले हम ही यहाँ आए, हमने सोचा क्यों ना हम जाके खुद देखें, उसके बाद जो है इस बात को जो है वो लोगों तक पहुँचाए, इसलिए आज हम यहाँ पर खुद आए, मीडिया पर्सन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो क्या कहेंगे आप, जो मैं यही कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टोटल का जो है वो बहुत अच्छा स्टेप है। एक तरफ से जो है लॉकडाउन था, लॉकडाउन में जो थे वो सारे घरों के अंदर थे, एक तो यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा जो फ्री होगा, माइंड फ्रेश होगा। सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि जगह आपको ये कैसी लगी? यहाँ पे जगह ये बहुत ही अच्छी है। ये डोडा की अगर हम बात करें तो नेचुरल ब्यूटी है डोडा की। थैंक यू। बहुत दिलचस्प नज़ारा होने वाला है। अभी तो हम इस किश्ती में सवार हुए हैं, नाव खेना भी आने वाला है। थोड़ी देर में इस किश्ती का रुख मगरिबी जानिब होगा। जब दरियाए चिनाब की खामोश लहरों में हम गुजरेंगे तो हम जानेंगे कि आज तक जो सफ़र हमारे आंखों के सामने हुआ करता था, जब खुद बैठेंगे कितना सिक्योर है, क्या वाकई इसमें कोई खतरा है, आने वालों को कोई प्रॉब्लम रहेगी, खुद जानेंगे। उसके बाद आपसे बात तो जगह ये कैसी लग रही है आपको? कैसी? अनमोल, दोनों पहाड़ियों के बीच में दरियाए चिनाब झील की शक्ल में बना हुआ है। एक हिंदी में अगर कोई बात कहूँ तो अद्भुत नज़ारा है, दिल फरीब, दिलकश मंजर है। तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जिला खालिद नजीब सोहरवर्दी ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की शख्सियत, उनके कारनामों और रियासत जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म करने व रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद सूरत हाल पर भी पार्टी के मौक़िफ़ से लोगों को वाकिफ कराया। तकरीब में मरहूम रहनुमा के लिए खुसूसी दुआए मगफिरत भी की गई। वादी चिनाब के दीगर हिस्सों से भी मरहूम रहनुमा की पैदाइश पर होने वाली तकरीबात की खबरें मिल रही हैं और मरहूम रहनुमा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। देखिए, उस अंदाज से तो नहीं मना पाए हैं जिस अंदाज से मनाना चाहिए था, क्योंकि आजकल हर के एडमिनिस्ट्रेशन की, डॉक्टरों की डायरेक्शन है कि SOPs हैं, बहुत कम गैदरिंग की जाए। लेकिन अपनी बात तो कहनी उस शख्स के बारे में जिसने इस रियासत जम्मू कश्मीर को एक शनाख्त बख्शी थी, जिसने यहाँ के लोगों को ज़िंदा रहना सिखाया था, उम्मीदों और तमन्नाओं का मरकज़ बनाया था। और पिछले साल जो हमारी रियासत के साथ गदर मचाया गया,
और फिर जो कुछ कहा गया कि अब रियासत जम्मू कश्मीर आसमान छुएगी, तरक्की बहुत ज़्यादा होगी, हम तो अपने से भी गए। यहाँ एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा गया, एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं है। तरक्की के बारे में कहा गया, कहीं नहीं है। हमारी इक्तिसादी हालत उन्होंने कोई 50,000 करोड़ डाउन कर दिया। और एक उनको रियासत जम्मू कश्मीर आंखों में एक वो शहतीर दिखता था कि भाई ये कैसे फ्लोरिश कर रहा है। हमको कहा गया कि दफ़ा 370 रुकावट है इस रियासत जम्मू कश्मीर में तरक्की की। तो दफ़ा 370 न बिहार में था, न यूपी में है, न कहीं दूसरी जगहों पे है। वो तरक्की के कितने आसमान छू गए हैं, सब हमसे पीछे हैं। और सबसे बड़ी इनकी तमन्ना ये थी कि हम उनके साथ मिलें, हम उन क्राइम रेट में उनके साथ बराबरी करें, गुर्बत में उनके साथ बराबरी करें। उनको चाहिए था कि हमारे साथ बराबरी करने को, लेकिन चूंकि एक सोच ऐसी है कि मुसलमान अक्सरियत वाली रियासत है, ये इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। 29 रियासतों में एक रियासत में कहीं चीफ मिनिस्टर मुसलमान होता था, वो इनको पसंद नहीं था। और बाकी कोई सूरत हाल नहीं थी, बाकी कोई ऐसी तूफान नहीं उठ खड़ा हुआ था किसी रियासत को आप उसके मनसब से उतार दो, किसी रियासत के टुकड़े कर दो। और ये कर रहे हैं। और जो पूरे हिंदुस्तान की हालत कर दी है उन्होंने, उससे कहीं भयानक हालत हमारी कर दी है उन्होंने। और ये खुद से भी अमन से नहीं रहेंगे जब रियासत जम्मू कश्मीर को इतना दबा रहे हैं, इतना जुल्म, इतना जबर। चाहे कोई बड़ा से बड़ा फिरौन भी हो, जब दूसरे के हुकूक गसब करता है खुद भी महफूज नहीं रहता है। और यकीनन तारीख इस बात को, हमारी बात को सच कर दिखाएगी। वक्त अनकरीब है, इसका खमियाजा इन सब को भुगतना पड़ेगा। ये तो महाराष्ट्र तक को पीओके कहते हैं, तो रियासत जम्मू कश्मीर को कहें या रियासत डिक्लेरेशन को कहें, जो कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि ये टीआरपी है, ये मुल्क चलाना नहीं जानते हैं। इनको जैसे ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी चलानी है, जैसे समझते हैं किसी टीवी डिबेट में टीआरपी बढ़ानी है, उसी अंदाज से मुल्क के डिफेंस को भी देख रहे हैं और मुल्क की सालमियत को भी देख रहे हैं, मुल्क की इक्तिसादियात को भी देख रहे हैं और मुल्क के समाजियात को भी उसी नज़र से देखते हैं। उनको कोई मुल्क से हमदर्दी नहीं है। ये लोग वो हैं जो मुल्क तोड़ सकते हैं, ये बना नहीं सकते हैं, ये उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, इनमें दम ही नहीं है। हाँ, कमज़ोर लोगों पे ये जुल्म कर सकते हैं, फिर छाती ठोंक के बोलते हैं हमारी 56 इंच का सीना है। ये नेपाल पे भड़क सकते हैं, ये पाकिस्तान पे भड़क सकते हैं, कश्मीर पे भड़क सकते हैं, लेकिन जब इनके सामने कोई बड़ी ताकत आती है तो फिर वहाँ बिल्कुल गिदड़ बबकियों से काम लेते हैं और कुछ नहीं होता। रियासत के दीगर हिस्सों की तरह गरचा, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, अदला में लॉकडाउन में रोज बरोज नरमी हो रही है। ताहम पूरी वादी चिनाब में बिलअमूम और डोडा जिला में बिलखुसूस गुज़श्ता 3-4 रोज से मुसलसल नावल कोरोना वायरस वबाई मर्ज में मुब्तला लोगों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इंतजामिया ने लोगों से अज खुद एहतियात बरतने की तलकीन की है और इंतजामिया ने कोविड-19 के सिलसिले में जारी रहनुमा खतूत पे अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए आवाम से ताउन की भी अपील की है। ताहम अवामी हलकों का कहना है कि जिला इंतजामिया जिस तरह रवां बरस माह मार्च और अप्रैल में सरगर्म थी, अब उनकी सरगर्मियां काफी मांद पड़ी हैं। अवाम का मुतालबा है कि इंतजामिया की तरफ से सुपरे, जगह जगह हाथ धोने की सहूलियात और गली कोचों व तंग बाजारों में खड़ी गाड़ियों को हटाने में तेजी लाने की जरूरत है, जिसको मुकम्मल तौर नजरअंदाज किया जा रहा है। अवामी हलकों में म्यूनिसिपल कौंसिल डोडा के मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ भी उनकी खामोशी पर नाराजगी नजर आ रही है।
चिनाब टीवी डोडा की तरफ से आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम करने वाले उन मुलाजमीन की हौसला अफजाई की गई जिन्होंने हालिया कोविड-19 वबा के दौरान तनदही से काम किया। इन मुलाजमीन में पुलिस, तालीम, सेहत और सिविल इंतजामिया के लोग शामिल हैं और कुल 23 लोगों को ये असनाद दिए गए। जॉइंट डायरेक्टर महकमा तालीम रोशन लाल, तहसीलदार डोडा शबीर हुसैन मलिक, चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा तारिक हुसैन खोजा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला हॉस्पिटल डोडा डॉक्टर मोहम्मद याकूब ने ये असनाद तकसीम किए। चिनाब टीवी दूसरे मरहले में महकमा बल्दिया, सेहत व कुछ और लोगों की इज्जत अफजाई कर रही है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहां मिलता है। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी कौसारों की मिट्टी में जन्मने वाली शख्सियत मेरी मुराद और मेहमान ज़िम्मेदार की हैसियत से सुकर याकूब साहब और मेरे सामने बैठे कौम के मेहमान मेरी, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अफजल हुसैन सदर शोबे गवर्नमेंट डोडा अपनी तरफ से और डायरेक्टर जनाब टीवी डोडा जनाब सईद रियाज हुसैन साहब की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से आज की इस पुरवकार तकरीब में ये बहुत ही खुश किस्मत बात है। मैं भी इसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज समाजी सतह पर हमारे असदर-ए-किराम को नवाजा जा रहा है। मैं इस तकरीब में तहसीलदार डोडा जनाब शबीर मलिक साहब का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये पुरवकार तकरीब असातिज़ा के आपके एजाज़ में मुनाकिद हो रही है और यकीनी तौर पर किसी भी कौम की बुलंदी का राज उसके असातिज़ा के हाथ में होता है। स्कूल कॉलेज किसी बिल्डिंग का नाम नहीं हुआ करता है, बल्कि स्कूल और कॉलेज हमसे तलबा से। इसी को इकबाल ने कहा था, शेख मकतब है इमारत है जिसकी सनत है रोह इंसान कि टीचर एक ऐसी मैन मेड फैक्ट्री है जहाँ से इंसान निकलते हैं जिसका अपना सांचा है। आप भी वो शख्स हैं जो ब्यूरोक्रेट पैदा करते हैं, जो डॉक्टर्स पैदा करते हैं, जो इंजीनियर्स पैदा करते हैं, जो पॉलिटिशियंस पैदा करते हैं। गोया कि तो आप भी वो फैक्ट्री हैं जिस फैक्ट्री से कौम को, मुल्क को हर किस्म का प्रोडक्ट मैसर होता है। और यकीनी तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, चाहे ऑफिशियली हो या ना, लेकिन बसंत कौम के नाम, क्योंकि टीचर कभी रिटायर नहीं होता है। अगरचे वो ऑफिशियली रिटायर होता है, लेकिन बसंत उस्ताद वो सड़क पे रहे तब भी उस्ताद है, वो घर में रहे तब भी उस्ताद है, वो स्कूल कॉलेज में रहे तब भी उस्ताद है। वो जिंदगी की आखिरी सांस तक रिटायर नहीं होता है, क्योंकि वो पैगंबरी का पेशा लेके आता है, वो मुअल्लिम की हैसियत से होता है। उसने दुनिया को अंधेरे से उजाले की तरफ लाना है, उसने दुनिया को एजुकेट करना है। तो ये एजुकेशन कुरान जिसकी पहली वही इकरा पढ़ो, पहला लफ्ज़ जो प्रॉफिट को उतरा वो एजुकेशन था, वो तालीम करा और फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बना कर भेजा गया, मुझे उस्ताद बना कर भेजा गया ताकि मैं कौम को तो इन हालात में जब सारा सिस्टम ठप हो चुका था, इन हालात में भी आपने जिस बहादुरी, दिलेरी और जिस अज़म का मुज़ाहिरा किया वो अपनी मिसाल है। अपनी जान हथेली पर रख के आपने बच्चों को एजुकेट किया। इस कोविड में, इस जब तक हर आदमी घरों के अंदर छुप रहा था, अपने आप को बचा रहा था, लेकिन उन हालात में भी आप एक सिपाही की तरह आप आगे बढ़े और आपने बच्चों का हाथ थामा और उन्हें इन हालात में भी एजुकेट करने की कोशिश की। और जो प्रिकॉशंस थी यकीनी तौर पर आपने उनको अपनाया। हमने यूट्यूब पे भी आपने वो क्लिप्स देखी, वैसे भी फोटो वायरल सोशल मीडिया पे होते रहे, उसमें भी जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के का लिहाज रखते हुए आपने बच्चों को एजुकेट किया, उन्हें तालीम दी।
वो आपकी मिसाल है। और दूसरी खुशी की बात है कि आज जो आपको नवाजा जा रहा है कि आपको सरकारी सतह पर नहीं बल्कि कौम ने आपको रिकॉग्नाइज किया, सोसाइटी ने आपको रिकॉग्नाइज किया। और सबसे बड़ी रिकॉग्निशन मैं समझता हूँ जो सोसाइटी करती है वही सबसे बड़ी रिकॉग्निशन होती है। बेस्ट टीचर अवार्ड वही होता है जो स्टूडेंट अपने टीचर को कहे कि ये मेरा बेस्ट टीचर है। ऑफिशियली आप हों या न, लेकिन कौम आपको तस्लीम करेगी, आप आएगी, समाज आपको तस्लीम कर रहा है कि आपने इन हालात में भी हमारे बच्चों का हाथ थामा है, तो यकीनी तौर पर ये सबसे बड़ा एजाज़ अपने आप में है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब टीवी के डायरेक्टर सईद रियाज साहब को कि जिन्होंने आज के ये एजाज़ और ये अज़मत अपने नाम कर ली कि इसने आज अजीम मौके पर अगर किसी को एजाज़ के लिए किसी का इंतखाब किया भी तो वो टीचर्स का किया। और यकीनी तौर पर इसमें सरबराही आपके चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स जनाब तारिक साहब की रही, आपके कंसर्न ऑफिसर्स की रही और इवन की रोशनलाल साहब की रही। तो यकीनी तौर पर ये एजाज़ इनको दिया जा रहा है कि इनके सुबार्डिनेट इन हालात में भी जो है कौम को अपना वो फ़र्ज़ जो है वो आप निभाते रहे। यकीनी तौर पर सर आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो मैं अपनी तरफ से जनाब टीवी की तरफ से और उन पेरेंट्स की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके बच्चों का आपने इन हालात में भी हाथ थामा है। और मैं आगे बढ़ते हुए इन्हीं हालात को किस तरह से आपने हैंडल किया तो मैं कीकर सिंह सर को दावत देता हूँ कि वो 2 मिनट यहाँ की बताएं कि इन हालात में आपने बच्चों की एजुकेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कम्युनिटी क्लासेस का इंतज़ाम किस एतबार से किया। हो सकता है कल आने वाले वक्त में आपको दूसरे टीचर जो है फॉलो जॉइंट डायरेक्टर सर, जनाब सीओ सर, अदर डिग्निटीज who are present here, very good afternoon to everybody. As far as COVID-19 pandemic is concerned, ये थ्रेट है, एक ग्लोबल थ्रेट है और इसमें अगर नुकसान किसी का हुआ है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान मैं मानता हुआ है। मैं इस पूरे पैंडेमिक को अगर एनालिसिस करूं इसका मैं तो इसको 2 तरीकों से मैं देखता हूं। रूरल एरिया में तो चलो बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन्स वगैरह भी होते हैं, वहां नेटवर्क फैसिलिटी भी है, लेकिन देहात में अर्बन एरिया में तो ठीक है, लेकिन देहात में एंड्रॉइड फोन्स वगैरह जो है बच्चों के पास नहीं है, नेटवर्क फैसिलिटी भी नहीं होती है ड्यू टू पॉवर्टी। और उस थ्रेट को जहां तक मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की बात है तो मैं अपने काम से तो सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि जिस मयार पे जिस हिसाब से हम काम स्कूल के अंदर कर सकते हैं, वैसे ऑनलाइन क्लासेस को मैं 1 वे ट्रैफिक मानता हूं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में फेस टू फेस का बच्चे से इंटरेक्शन तो नहीं कर पाते हैं और अपने काम से टीचर जिसको क्लासरूम में जाने की पंक्चुअल जो है जो क्लासरूम में जाता है काम करता है तो उसको इस चीज से सेटिस्फैक्शन उतनी ज्यादा तो नहीं मिल सकती है, ये मेरा मानना है। दूसरा, इसमें जो कम्युनिटी क्लासेस की जो नेटवर्क है, स्मार्टफोन्स की प्रॉब्लम बताई मैंने, और अभी जो ये चाह कम्युनिटी क्लासेस का जो एक कम्युनिटी सेंटर्स खुल रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सैचुरेशन का 70% है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। चंद लफ्ज़ हैं जब से मेरी ज़ुबान उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जब से मेरी ज़ुबान पर तहज़ीब महबा है मेरे ख़ानदान पर। मैं यहाँ सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा जनाब डॉक्टर याकूब साहब तशरीफ रखते हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि इन्होंने इन हालात को कैसे हैंडल किया, हमारे साथ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और यकीनी तौर पर कुछ बातें ऐसी होंगी जिन्हें हम अपनाकर आगे पहुंचाएंगे और मज़ीद जो है हम अपने आप की और मुस्तक़बिल में जो हमारे बच्चे हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं।
ये साहब तहसीलदार हेडक्वार्टर होगा, रियाज साहब डायरेक्टर, चुनाव टीवी और यहाँ पे आए हुए दूसरे मीडिया के लोग और टीचर साहब, उस्ताद अकराम, जैसे आपको खुद ही इल्म है कि कोविड-19 दिसंबर से ही पूरे वर्ल्ड की तरह हमारे हिंदुस्तान में और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी इसकी महक सुनाई दे रही थी। तो जहाँ तक इस कोविड-19 का ताल्लुक है, ये वहाँ से शुरू होते होते पूरे वर्ल्ड में फैल गया और इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में और उसके साथ साथ JNK में और उसके साथ साथ हमारा जो एफवाइलिशन जोड़ा है, इसमें भी पिछले 2-3 महीनों से 4 महीनों से दस्तक दे चुका है और बहुत एक सीरियस पैंडेमिक की शक्ल इसने हमारे यहाँ पर इख्तियार की है। जहाँ तक पेशेंट का सवाल है, सबसे पहले तो ये कहूँ कि ये वायरस का जो कि बहुत पहले से एक फैमिली है फ्लू वायरस की, उसी फ्लू वायरस का एक उसी में से एक फैमिली, उसी में से एक फ्लाइट था। तो जब ये यहाँ आया तो हमने इसको बहुत लाइटली लिया। लाइटली लेने के साथ साथ हमने इस पर जो काम किया, बहुत अच्छा काम भी हुआ मुश्किल जोड़ा में। और हमारे पे यहाँ पे जो हमारी मुश्किल हैं, जिनका मैं जिक्र करना तो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमारे QRT टीम में शिविर साहब संजय ने, सुमन जी ने यहाँ पे इतना काम इस कोविड में किया कि मैं कह रहा हूँ शिविर साहब को पिछले साल 8 महीने से खाते नहीं गए। उसके साथ साथ हमारे हॉस्पिटल का ताल्लुक यहाँ तक है, हमारे हॉस्पिटल में भी इस वक्त बहुत केसेस निकल रहे हैं और इस वक्त जो हमारा लोड है सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो इस वक्त इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें 4-5 अपडेट करनी है कि हम अपने आप को कैसे सेफ रखें, हमारे डॉक्टर कैसे सेफ रहें, हम अपने आप को कैसे सेफ रखें, हम कम्युनिटी में कैसे इस वायरस को स्प्रेड करने से बचाएँ। अब तो उसके साथ में उसी लगा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और दूसरे किस्म के बातों की मैं एक पॉजिटिव केस था, मैं भी हॉस्पिटल में इन्फेक्ट हो चुका था, आइसोलेशन में रहने लगा। तो जिसने अपने आप को स्टार्ट किया वो बीमारी से फाइट करेगा, और जिसने अपने आप को थोड़ा बूस्ट पावर बेस से काम करने को इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इसका शिकार हो सकता है। इसलिए इसने आप में रहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं चुनाव हॉस्पिटल में निकाले, मैं चुनाव में अपने हॉस्पिटल में पहुँचा। खुद ही सब लोग हमारे डिसीज था वो भी वहीं पे थे, फ्रेंड्स भी। तो मैं शाम को पूरे वार्ड में जैसे पता इस वक्त मेरे वार्ड में सेंटर में 28 पेशेंट थे, तो मैं शाम को उठ के हर पेशेंट के रूम अंदर जाता था, उनको खुद मोटिवेट करता था, क्या आपको मेडिसिन मिली है, क्या वो कहीं का मारा जवान तो नहीं है, उनको बूस्ट करता था। हम सोशल डिस्टेंसिंग रहते थे तो हम बूस्ट में वैक्सीन तो खुद भी चेक करने जाता था। तो उनको सबको मैं एक तरह की ताकत देता था कि भाई जब मेडिकल स्टूडेंट अंदर है, जब ये ठीक हो तो आप लोग क्यों ठीक हो सकते हो। तो इसलिए आपने कम्युनिटी में, बच्चों में, बूढ़ों में, हर जगह ये मैसेज देना कि नहीं, अगर हमें ताकत है हमें फाइट करना है इसका, और हम तभी फाइट कर सकते जब हमारी अंदर शरीर मजबूत हो, जब हमारी दिल मजबूत हो तो इंशाल्लाह हम इसको फाइट को इस बीमारी से नजात पा सकते हैं। तो मैं आप तमाम को शुक्रिया अदा करता हूँ, रियाज साहब का जो ने यहाँ पर बुलाया और जो बातें आपसे करने का मौका मिला और अपना जो एक्सपीरियंस था शेयर करने का मौका मिला। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को जो भी आपकी इर्द गिर्द नहीं है उनको अपने जो
याद यही थी कि आप अपने दिल मजबूत कीजिए, आप इम्यूनिटी बनाए, अपनी इम्यूनिटी को बनाए, अच्छी डाइट लीजिए, तो वही आपको इस बीमारी से मिल जाता है। इस बात से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जॉइंट डायरेक्टर साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि ये यहाँ पे आए, कीमती टाइम निकाल उसका साहबा के सामने आए और इनका हौसला भी बुलंद किया कि उन्होंने ड्यूरिंग कोविड पीरियड में कैसे अपनी नेट न होने के बावजूद, जबकि हम इतनी वीक फैसिलिटीज है नेट न होने के बावजूद भी उन्होंने किस तरह अपनी कम्युनिटीज़ में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का कुछ ऑनलाइन क्लासेस चलाया। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया वालों का, बेसार का, जिन्होंने बहुत ही बेहद उनकी तो तारीफ करने के क्या मैं अपने उनसे तारीफ करूँ कि इन्होंने कितना काम इस कोविड में किया। रात के 12, 2, 3 बजे तक पेशेंट को लाते थे और ले जाते थे। ये खास मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी इस वबा से, इस पैंडेमिक से बाहर आएँ और हमारे जो बच्चे हैं वो फिर अपना काम शुरू करें और हमारी इकॉनमी जो है फिर एक इसी रेल गाइड ट्रेन गाइड, तो इन्हीं पास में आपसे मिला होगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस किस्म का तवज्जो, जुस्तजू और जिस लगन और मेहनत से इन हालात में काम किया, वो बोले शायर के खंजर चले किसी पे तड़पते हैं अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जीवन में है। तो वही दर्द जो है मैं कहूँगा तहसील का, जहाँ भी हमारे कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर था, तो पहली कॉल जिसको भी थोड़ा सा कोई मसला हो जाता था तो तहसीलदार साहब को कॉल जाती थी। और यकीनी तौर पर इन्होंने जिस किस्म का साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट चाहिए था पेशेंट को, मतलब वो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड से बढ़कर एक बड़ा ह्यूमन एटीट्यूड था। और यकीनी तौर पर जहाँ जहाँ भी मैं रहा हूँ, नोडल ऑफिसर्स रहे या हमारे टीचर प्रोफेसर ड्यूटी पे रहे, तो अगर किसी ने नाम लिया कि हमारे साथ बड़ी हम्बलनेस हमने शो की है, तहसीलदार साहब आपका नाम वहाँ आया, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि जो है इस किस्म का ट्रीटमेंट खसूस पेशेंट्स और ऑफिसर्स के साथ भी रहा। हम काफ़ी देर से यहाँ, मतलब बहुत पहले तशरीफ लाए थे सारे लोग, लेकिन आपका ही इंतजार था, तो मैं समझता हूँ आपकी दो बातें होना यहाँ ज़रूरी है। एक शेर के साथ फराज का शेर है कि उस इंतज़ार की कशमकश न पूछे फराज, उस इंतज़ार की कैफियत न पूछे फराज, जब कोई बार बार कहे कि आ रहा हूँ मैं। शुक्रिया साहब, आपका इंतज़ार था 10 मिनट। डायरेक्टर साहब, चीफ एजुकेशन साहब, हमारे बीच में बैठे मेरे बड़े भाई याकूब मीर साहब, मेरे साथी, मैं साथी कहूँगा, यहाँ आए हुए, मैं इनका वेलकम करता हूँ। सबसे ज़्यादा शुक्र अदा मैं अपने डायरेक्टर साहब चुनाव हुए हैं, रियासत बैठे हैं, तो मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बातें आपने कह दी, उस काबिल तो था ही नहीं, कोशिश ये की थी। तो सर, मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पोस्टिंग में, बेसिकली मैं जम्मू से, तो बहुत सारे हालात आए, वो ज़रा कोविड का जब सिलसिला चाइना से शुरू हुआ तो हमारे कुछ माइंड में कुछ तैयारियाँ चल रही थी। जहाँ हमारी मेडिकल टीम थी, हमारे बीच में एक्सपर्ट मीर साहब थे, CMO साहब थे, कुछ चीज़ें थी, हम एक प्रिपेयरनेस से चल रहे थे यहाँ। तो उसी की कड़ी में जैसे जैसे हमको मेडिकल टीम से, मीर साहब से या कोई गाइडेंस आई, उसी हिसाब से मैं चलता रहा और मेरी टीम चलती रही। हमने हाल ही में जो 5-6 महीने गुजरे हैं, जो मेरी टीम थी, जितने भी लोग थे हम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में 24/7 हम लगे रहे। मतलब एक बड़ा हैक्टिक वर्क था, बड़ा पोलाइट वे से, बड़ा स्मूथ वे से हमने कंडक्ट करने की कोशिश की। यहाँ तक ताल्लुक़ रहा पब्लिक का और अलाइड सेक्टर्स, जैसे हमारे पास जितने डिपार्टमेंट से वंडरफुल कॉर्पोरेशन था, पब्लिक का भी वंडरफुल कॉर्पोरेशन रहा। तो इसी की कड़ी में जब एक टाइम ऐसा आया कि
हमारी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी देर तक हमारी कोशिशों, पब्लिक की कोशिश की वजह से पॉजिटिव केस नहीं आ रहा था, मगर हम पूरी टीम उसके लिए तैयार थी, क्योंकि ये जो चीज़ थी ये इतना एक दिन हैंडल हमको कर रही थी पॉजिटिव केस पे जब कोई केस आ रहा था। तो जब हमारा पहला यहाँ पॉजिटिव केस आया तो बड़ा इस हिसाब से मेडिकल टीम ने जो लाइट से डिपार्टमेंट से टीम लगी इस हिसाब से टैकल किया वो वंडरफुल था। तो उसके लिए मैं जितनी भी आपकी मुबारकबाद को पेश करूँगा यहाँ की पब्लिक को। पहले तो मैं पब्लिक करूँगा, दूसरी टीम में मेडिकल टीम को करूँगा जो फोर फ्रंट में रही। तो इनकी सरपरस्ती CMO साहब थे, हमारे मीर साहब थे। तो बाकी मैं इन भाइयों के लिए सर एक टीम मैं कभी जाता था फील्ड में, जैसे मैं बरकबाला में गया, यहाँ पर मरकम वाली साइड गया, तो ये उस दौरान में जिस दौरान में लोग डरते थे घर से बाहर निकलना, तो ये हमारे एजुकेशन के मेरे भाई वहाँ कम्युनिटी क्लासेस मुझे देते हुए वहाँ पाए गए। तो मैं जैसे मेरे एक भाई ने कहा कि डिफ़िकल्ट था, उस टाइम में निकलना डिफ़िकल्ट था, मगर फिर भी जो मेयार इन्होंने बताया वो काबिल तारीफ़, जो इन्होंने मेयार वर्किंग का बताया वो काबिल, मतलब उसकी तारीफ़ कितनी की जाए वो काम है। तो ये टीचर्स के टीचर बेसिकली नेशनल बिल्डिंग एक ही टीम है, अगर प्योर नेशनल बिल्डिंग एक टीम है, बाकी तो लाइट सेक्टर आते हैं, प्रोग्राम बनते हैं, स्कीम्स बनती हैं, और बेसिक जो थम्स है नेशंस का वो आप लोग। तो मैं इसी अल्फाज से मैं यह बात करता हूँ, फिर मैं मुबारकबाद देता हूँ रियाज साहब को, ये टीम टीचर्स की बैठक। थैंक यू। सरबराह चीफ एजुकेशन ऑफिसर तारिक साहब को दावत देता हूँ कि आपने कैसे ये मैनेज किया। यकीनी तौर पर टीचर्स का कॉपरेशन रहा इन हालात में कि यकीन जान पे खेलने के मुताबिक था, लेकिन उसके बावजूद भी आपके सुपरवाइजर्स ने, आपके टीचर्स ने आपको लब्बैक कहा और फील्ड में गए। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए भी फख्र की बात होगी कि आपको ऐसे टीचर्स मिले हैं जिन्होंने इन हालात में भी आपके हुक्म को टाला नहीं, उनसे तो पूरी किया। मेडिकल डिपार्टमेंट हमारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट के जनाब याकूब साहब, तहसीलदार बड़ौदा जनाब शबीर साहब, और जनाब टीवी के डायरेक्टर जनाब सैयद रियाज साहब, और मेरे डिपार्टमेंट के उस्ताद साहिबान सबको मेरी तरफ से सलाम होना। तो सबसे पहले मैं जनाब टीवी के डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ऐसा कदम उठाया कि टीचर्स कम्युनिटी को थोड़ा सा नहीं बल्कि बड़ा सा एजाज़ दिया कि ऐसा प्रोग्राम किया जिससे टीचर्स कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर उन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए मैं जनाब टीवी के डायरेक्टर सैयद रियाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल के भी गहराई से कि उसने पूरी टीचर कम्युनिटी का हौसला अफजाई की है। तो इस कोविड-19 के दौरान जो कि यहाँ पर मार्च 2019 से लेकर अभी तक चल रहा है, इस दौरान जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही हुआ, लेकिन इस नुकसान को हमने पूरा करने की, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूरा करने की बहुत कोशिश की है, जिसमें सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी, लेकिन रूरल एरियाज में बहुत सी जगहों पर जहाँ पर नेट फैसिलिटीज नहीं थी, एंड्रॉइड मोबाइल के, वहाँ पर ये क्लासेस शुरू करा। तो उनके साथ हमने ये शुरू किया था रेडियो
साहब अभी से हमारे रेडियो क्लासेस को पहुंच गई, जिसका नुकसान बहुत हुआ था। दुआ है वो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, जिसमें 10-10, 15-15 बच्चों का ग्रुप लगाकर ओपन एरिया में उन्होंने शुरू किया। पहले कुछ इलाकों से ये भी शिकायत आई कि आपके टीचर्स नहीं थे, पढ़ाना शुरू किया जिनको पता नहीं था। फिर उनको हम समझाते थे कि ओपन करना चाह रहा नहीं है, हमने स्कूल रूम में नहीं पढ़ा, क्लास रूम में नहीं शुरू किया, बल्कि ओपन एरिया जो नजदीकी फील्ड हो या थोड़ा सा मैदान हो, तो वहाँ पर बच्चे जाते थे। और वहाँ का जो टीचर था वो जरूरी नहीं था कि उसका अपने स्कूल के बच्चे हो, किसी भी स्कूल के, और प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन उसके गाँव के जो बच्चे होंगे या उसके महल्ले के बच्चे, उन सबको हक है पढ़ने का, तो उनको वो क्लास नहीं मिली। तो सब टीचर्स ने आज तक एक बेहतरीन तरीके से इसका अंजाम दिया है। उन सब टीचर्स को जो काम कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। तो इसमें जो भी हमारी मशीनरी थी तो हमने कभी भी ना नहीं किया, जिसमें मेरे तमाम टीचर्स ने इतना अच्छा काम किया है। जब भी कोई आर्डर में डिस्चार्ज आता है, डिस्चार्ज के इतने टीचर्स की लिस्ट भेजो, इतने फोर्थ क्लास की लिस्ट भेजो, हम भेजते थे। तो किसी भी टीचर या किसी भी फोर्थ क्लास ने ना नहीं किया, हर एक वॉलंटियर समझो कि ये काम किया। कभी इस काम में लगे हैं, कोई सर्विस ड्यूटी में है, कोई मेस में है, कोई मतलब किसी न किसी तरीके की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, हेल्प में भी। और उसके बाद नागा पर जैसे कुलरोड़ा वगैरह बाड़ा, हमारे टीचर वहाँ पर जाते हैं, जो कि बस में या नंबर वगैरह जो भी है या जो पैसेंजर्स आते हैं उनका हिसाब किताब रखते हैं। तो मेरे उस्ताद किसी भी ने आज तक ये मौका नहीं दिया कि हम ये काम नहीं करें। उसके अलावा हमारे टीचर्स ने सबसे पहले मिड डे मील, जो कि गरीब गुरबा रहते थे, तो उनके बच्चों के लिए डोर स्टेप पर खाना ये मिड डे मील पहुँचाया। उसके लिए तो तमाम टीचर्स को मेरी तरफ से मुबारक। जो भी आगे चलता रहेगा, जुलाई तक हमने ये दे दिया। और जो उसकी कुकिंग कास्ट होती है वो बच्चों के डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है। तो इसके अलावा जहाँ पर भी आगे हमारी जरूरत पड़ेगी, हम तैयार हैं। तो इसके साथ जो भी यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट से या दूसरा, तो सबसे ज़्यादा काम हेल्थ डिपार्टमेंट ने ही किया, अपने आप को लिस्ट में डालकर हर वक्त हर चीज़ का मुकाबला करें, उसके लिए उनको भी मुबारकबाद। और हमारे यहाँ पर जो तहसीलदार साहब हैं, इसका मैं खुद विटनेस हूँ, क्योंकि मेरा बेटा इन्हीं के साथ काम करता था। और रोज़ों में रोज़ा रख के भी सुबह शाम तक, यानी इफ्तार हो या सहरी हो या रात भर उधर होते थे, क्योंकि मेरा बेटा भी साथ जाता था, कभी असर, कभी ट्रैफिक, कभी कहाँ पूछता कहाँ थे, कहते फलानी जगह थे। तो तमाम क्वारंटाइन सेंटर को इस्टेब्लिश करने में इन्होंने बहुत रोल अपना है, तो इनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद। और लास्ट पर तमाम टीचर्स, कम्युनिटी के तमाम मेंबर्स को ये कहना चाहता हूँ, आप सबको आगे भी ऐसे काम करना है, क्योंकि बहुत हमें मुकाबला करना है, हमें सीखना है कोविड-19 के इस वायरस के साथ कैसे जीना है। क्योंकि आप देख रहे हैं दिन ब दिन अनलॉक हो रहा है, और इसके साथ साथ कुछ केस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इम्यूनिटी भी आ रही है। तो इसलिए हमें कभी भी आगे पता नहीं क्या क्या देखना होगा, लेकिन मुकाबला करना है, हार नहीं मानना। एक छोटे से वायरस से हमें डरना नहीं। तो इसके आखिर पर मैं एक बार फिर अपने इस डायरेक्टर जो महाराष्ट्र इस्लाम टीवी के हैं जनाब सैयद रियाज साहब, इनका फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने देखा कि
पढ़े लिखे समाज को कैसे इज्जत दी जाती है। दूसरों के लिए भी एक किस्म का सबक है, लेसन है। इनसे हमें सीखना है कि एजुकेशन को कितना बड़ा महान है एजुकेशन डिपार्टमेंट, लेकिन हमारे उस्ताद को ये समझना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और तमाम किस्म की ड्यूटी सर अंजाम देनी चाहिए। और मैं अपने आप से जो मेरे इधर वर्कर्स हैं, इन्होंने भी लॉकडाउन के बावजूद इन्होंने बहुत काम किया ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस से आर्डर करते हैं, ऑफिस से ही कंट्रोल होता है। तो तमाम मेरे बातों ने भी बहुत काम किया, जिसके लिए ये हमारे क्या साहब ने भी इनको चुना है, तो इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इससे लास्ट ईयर भी मैंने एक ऐसा ही प्रोग्राम किया था, लेकिन इस साल का प्रोग्राम पुराने प्रोग्राम से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये कोविड-19 का था दौर। तो इसका एक बार मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर तमाम आए हुए जो मेरे उस्ताद हैं, जिन्हें अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। असगर साहब हैं, अर्पण जी हैं, व्यास माहौरी साहब हैं, इन्होंने भी अपने अपने यूट्यूब चैनल जो उन्होंने अपने बनाए हैं उनके जरिए से हर वक्तन मारिश में देख रहा हूँ इनकी वीडियोस पूरे कौम को आगाह कर रहे हैं, उनके सेफ्टी रूल्स बता रहे हैं और प्रिकॉशंस बता रहे हैं। तो चिनाब टीवी मीडिया का बड़ा अच्छा रोल रहा। बिल्कुल उसको जोड़ा करके बात करूँ, चिनाब टीवी के डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम जो है उन्होंने बड़ा अहम रोल जो है इस पैंडेमिक में निभाया। रियाज साहब ने मतलब यहाँ से किसी की सोच का अंदाजा आप देख सकते हैं कि आप समाज में से किसको एहसास दे रहे हो। टीचर्स तक का और यकीनी तौर पर जो कौम किसी उस्ताद की इज्जत करना चाहती है, यकीनी तौर पर अल्लाह ताला उस कौम को उसको बुलंदी तक पहुँचाता है। हमने लास्ट ईयर पैंडेमिक से पहले मैं कॉलेज में जर्नलिज्म पढ़ा था, सब्जेक्ट है, बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया था फील्ड वर्क, कि अगर आप किसी से किसी शख्स से मुलाकात करना चाहते हैं आप, उसमें 10-15 लोगों के इंटरव्यूज हुए और जिसमें एक हमारी तालिबा रियाज साहब का भी इंटरव्यू लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब में छप के आई हुई उसमें शामिल है रूबरू के नाम से। इंशाअल्लाह 10 नवंबर के अंदर हम उसको भी उसकी रस्म रवानगी कर रहे हैं। तो आज मुझे यकीन तो एहसास हो रहा है कि हमारे किसी बच्चे का इंतखाब गलत नहीं था कि उस शख्स के पास है जिसको वाकई तौर पर उस्ताद की असर जिसके जहन में ऑलरेडी है। तो बरसत हमारे खुसूसी यहाँ रोशनदार सर तशरीफ करते हैं। सर शेर के साथ की तुम्हारे साथ ही मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ही मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद मौसम बहुत सारा है। जनाब रोशनदार जी तशरीफ लाए और अपने असातिज़ा को आज के इस मौके पर अपने कलमा से नवाजा। सीओ साहब, रियाज साहब, सुपरडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नोएडा, तहसीलदार साहब और बाकी आए हुए साथी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुसीबत के वक्त जो एक नेचुरल कैलेमिटी जिसको हम कहेंगे नेचुरल कैलेमिटी है, कुदरत की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे समाज के लिए। और इस मुसीबत के वक्त आप लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर मतलब एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो या हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हों, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, जितने भी मतलब जो भी जुड़े हुए हैं, तो सब ने शाना बशाना अपना जो कंट्रीब्यूशन अपना योगदान दिया और मिलकर एक ऐसी लड़ाई लड़ी मतलब जो शायद अगर अकेले अकेले में लड़ते तो मुमकिन नहीं था। और काफ़ी हद तक हम इसको मतलब कंट्रोल कर रहे हैं।
खैर करे और आगे अच्छा ही होगा। बाकी इसके साथ जैसे हमारे टीचर्स कम्युनिटी जो है या उसके साथ जो एजुकेशन के दूसरे जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन के चलते हुए स्कूल बंद होने के बावजूद भी अपनी पूरी कोशिश की ऑन द डायरेक्शंस ऑफ हायर अथॉरिटीज, चाहे वो डायरेक्शन सेक्रेटरीट से पास हुई, डायरेक्टरेट से पास हुई या डिस्ट्रिक्ट लेवल से पास हुई, सबको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने कोशिश की कि आप दूर दराज गाँव के बच्चों तक, गरीब बच्चों तक, मतलब जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन तक आपने एक पहुंच बनाई। भले ही उतनी कामयाबी शायद नहीं मिल पाई क्योंकि जो रेगुलर क्लास वर्क होता है उसका कुछ अलग ही सिस्टम होता है। रेगुलर क्लास वर्क में टीचर को पता मैंने रेगुलर पढ़ाना है, बच्चों को पता है हमने रोज स्कूल जाना है, याद भी करना है, लिखना भी है। यहाँ वो चीज़ नहीं बन पाई क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं गरीब हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं गरीब हैं, जिनके पास स्मार्टफोन तो क्या कहें, एक छोटा सा फ़ोन भी शायद कुछ लोगों को अभी तक नसीब नहीं होगा जो बात करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन वक्त के चलते मजबूरी में काफ़ी पेरेंट्स ने देखते देखते अपना पेट का, फिर ऑनलाइन के साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि चलो जब कम्युनिटी क्लासेस स्टार्ट होंगे तो थोड़ा बहुत बच्चों को फायदा मिल रहा है, लेकिन तो ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, तो मैं सबको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और इस मुबारकबाद के लिए अपने रियाज साहब जो हैं यह ज़्यादा हकदार हैं क्योंकि ही इज़ द मैन हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑल दिस प्रोग्राम। जो प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज किया किस लिए कि आप लोगों को एक इंस्पायर करने के लिए, इस छोटे से सर्टिफिकेट से वो शायद कमी पूरी नहीं होती, बट आपके दिल में एक जज्बा पैदा होता है कि देखो अगर हम कुछ करेंगे तो हमें उसका थोड़ा सा जो एप्रिसिएशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें सबको जो काम मिला, चाहे हम किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो हमें उस काम को अपनी एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी समझकर काम करना है ताकि हम अपने समाज को, अपने सिस्टम को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं। Once again, thanks all. काम किया है और एक हमारे उस्ताद मास्टर की हैसियत से सरकारी तौर पर रिटायर भी हुए हैं। फिर 2 साल बाद मेरे गाँव के हैं सुबह से मैं जब घर जाता था मैं बच्चों से पूछता था कि आपको एक नए हेडमास्टर आए हैं, कभी आते हैं, हफ्ते में कितनी बार आते हैं? तो बच्चे कहते हैं सर पहला हेडमास्टर ये था जो रोज़ भी आता है वो क्लास भी पूरी देता है, इससे पहले हमने किसी हेडमास्टर को क्लास देते हुए पढ़ाता है, नोट्स बनाते देता है। और बाकी टीचर्स कि जब से वो स्कूल आए हैं तब से हमारे रेगुलर सारे टीचर आते हैं और अगर हम कभी स्कूल आए तो हमारे पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट करते हैं आपका बच्चा स्कूल में वो क्यों नहीं। तो सर फिर मैंने लोगों से पूछा जिनके बच्चे पढ़ते थे, आमतौर पर मैंने किसी 5-6 सरपंच से बात नहीं की, मैं आम लोगों से पूछता था कि कोई मास्टर जो बाई फेस नहीं जानता था लेकिन नाम सुना था भाई कोई आया है। तब से हमारे बच्चे अब घर नहीं बैठते, पहले घर बैठते थे, स्कूल जाने के लिए मन नहीं होता, लेकिन आज बच्चे खुद तैयार होते हैं कि वो स्कूल जाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और यही शायद वो चीज़ थी कि मैंने देखा कि पहला मास्टर जो 2 जगह से रिटायर हो रहा है, जो 2 जगह से जिसे जो है अलविदा किया जा रहा है। नहीं तो आमतौर पर आप किसी जगह चले जाएँ, लोग कहते हैं चला जाए, लेकिन आप किसी जगह ड्यूटी दें, फिर आप दूसरी जगह से रिटायर हो जाएं और फिर आपको बुलाएं, जबकि अब आपके पास नहीं तो आमतौर पर आपको पता है खुदगर्जी है। हेडमास्टर की क्या बात है, तहसीलदार साहब रिटायरमेंट, CO साहब रिटायर हो जाएं, रिटायरमेंट के बाद लोगों को लगता है हमारे काम कर
खुद गर्जी को देखा है। लेकिन एक आदमी बस टीचर रिटायर हो रहा है और पता भी लोगों को कि आप हमारा इसका वास्ता नहीं है, लेकिन वो खिदमात जो पहलोस उसने की थी लोगों ने याद रखा। और यकीनी तौर पर हम कभी कहते हैं कि भाई लोग उस्ताद की इज्जत नहीं करते, एक मिसाल है, वरना रिटायरमेंट के बाद कोई नहीं किसी को पूछता। आप गए, हमने 12 लोगों को देखा, गए और पता भी नहीं, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट को अपने कलीग्स को पता नहीं होता है। तो रिटायरमेंट के बाद अगर आप कोई दूसरी जगह आपको कोई याद करता है, आपके लिए इंतजाम करता है, इसका मतलब होता है कि आपने कुछ वहाँ किया है। उसकी एक्सप्रेशन नहीं होती है, उसका इजहार नहीं किया जाता है, उसको महसूस किया जाता है, उन खिदमात, उन जज्बात, उस डेडिकेशन को महसूस किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि जो पर्टिकुलर मैं जो 1-1.5 साल की बात कर रहा हूँ, जहाँ तो वो फूटी थी, जो कलीग्स इनके साथ जाते थे, मैं रोज़ देखता था, मैं जब कॉलेज से निकलता था तो हमारे उधर सिकाफ के पास टीचर्स की भीड़ लगी होती थी और पता चला किया जाता था तो सब किस गाड़ी में जा रहे हैं। मतलब एक रोग, ये वो रोग नहीं था, अखलाकी रोग। रोग 2 किस्म का होता है, एक होता है कि आपको कोई सताए वो रोग होता है, दूसरा एक अखलाकी दबाव होता है। अखलाकी दबाव तब आ जाता है जब आपका किरदार उस मामले में सही हो, तब वो अखलाकी रोग जो है सबॉर्डिनेट पे आ जाता है, डिपार्टमेंट पे आ जाता है। तो इनकी वो जो मैं अपने स्कूल की गाँव की बात करूँ उससे पहले तो इस हिसाब से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हालात में बच्चों का जो रिस्पॉन्स रहा इस तरह। बाकी ऑफिशियल लाइफ में ये क्या है, दूसरा क्या है, मैं उसमें बात नहीं करूँगा, गवर्नमेंट करूँगा, न मुझे कोई गुफ्तगू करने कहा है। अलबत्ता जो तोयबा का अफजान है, जो स्टूडेंट्स का इस 1-1.5-2 साल में जो उनका बयान आया है, और मैं अपनी स्कूल की बात करूँ, हमारा हाई स्कूल जो स्ट्रीमलाइन है, तो इसका मतलब है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जब पैन लेना शुरू करे तो यकीनी तौर पर सिस्टम में बदलाव आ जाता है, इंस्टीट्यूशन में तब्दीली आ जाती है। तो इसी तरह जो सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं, तो मैं सर थोड़ा इसको आगे करते हैं। हरि प्रकाश जी हैं, अकाउंटेंट हैं, वो तशरीफ लाए और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। रियाज अहमद मिस्टर साहब सीनियर असिस्टेंट हैं, तशरीफ लाए, रसीदा साहब ने सर्टिफिकेट हैं। संदीप कुमार हैं, सीनियर असिस्टेंट हैं, तशरीफ लाए, चीफ एजुकेशन ऑफिसर रोड़ा, सर्टिफिकेट देंगे। लिखरा जी हैं, तशरीफ लाए, जॉइंट डायरेक्टर साहब ने सर्टिफिकेट देंगे। उमर अली हैं, जूनियर असिस्टेंट हैं, तशरीफ लाए, तहसीलदार साहब ने सर्टिफिकेट देंगे। ये सारे एम्प्लॉय जो मेरे नाम में इसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, बहुत ही खुशअस्लूबी के साथ वहाँ अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद इसाक साहब हैं, डॉक्टर याकूब साहब हैं, सर्टिफिकेट देंगे। असगर हुसैन हैं, टीचर हैं, तशरीफ लाए, सीओ साहब से अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। खालिद बशीर सूफी टीचर हैं, तशरीफ लाए, डॉक्टर याकूब साहब से अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। नियाज अहमद मालिक टीचर हैं, आए हैं, तहसीलदार साहब से अपना सर्टिफिकेट। फिरदौस रात रिटायर्ड हेडमास्टर हैं,
तशरीफ़ लाएँ और जॉइंट डायरेक्टर साहब से अपना सर्टिफिकेट हासिल करें और जिनका मैं जिक्र कर रहा था हेडमास्टर की आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर याकूब साहब हैं, तशरीफ़ रखते हैं। मैं तहसीलदार साहब से, सीओ साहब से, जॉइंट डायरेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इन्हें सर्टिफिकेट दे दें। तहसीलदार साहब शबीर अहमद मलिक साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं रियाज साहब और जॉइंट डायरेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सर्टिफिकेट दे देंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोड़ा आरिफ हुसैन साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं जॉइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर शुक्रिया सर, इख्तिताम को पहुंची। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से और चुनाव टीवी से की तरफ से अपने मेजबान डॉक्टर अख्तर को इजाज़त दीजिए। तो प्रोग्राम चुनाव टीवी की तरफ से हुआ, जिसमें कुछ एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दिए गए जो टीचर्स को या दूसरे डिपार्टमेंट्स के कुछ लोगों को दिए गए कोविड-19 के तहत, जिन्होंने मतलब इस डिफ़िकल्ट टाइम्स में अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखाकर काम किया। 24 घंटे काम किया जिन लोगों ने, मतलब तो उनकी एक हौसला अफजाई के लिए यह चुनाव टीवी का प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ। और इस प्रोग्राम का मकसद यह है कि जिन लोगों ने काम किया उनको तो एप्रिसिएशन लेटर मिला, लेकिन उसके साथ साथ एक मैसेज, एक पैगाम दूसरे लोगों तक भी जाता है, ताकि वो भी इनको देखकर मतलब इस राह पे चले जो जिसमें हमारे समाज को फ़ायदा हो, हमारी सोसाइटी को बेनिफिट हो और उनके भले के लिए हम सब मिलकर काम करें। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का खबरनामा यही इख्तिताम होता है। दीजिए इजाज़त, आदाब।